अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हाफिज मुस्तकीम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। यकीन जानिए कि उलमा से शोरा से इनके रवाबित ऐसे हैं, वरना जितने शायर जितने मुकर्रिर अभी यहाँ आए ना, उनको बुलाने के लिए 2 महीना 3 महीना पहले से कोशिशें करनी पड़ती है, और साथ साथ इनको बुलाने के लिए थैला भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तमाम लोग मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर इनके यहाँ आए हैं। इनका बच्चा कामयाब होता है, मैं अजीजम दानिश और राशिद और क्या कहते हैं ये मोहम्मद साजिद, जो इनके भतीजे, इन सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने जब आपके बेटे को कामयाब बनाया तो आप ऑर्केस्ट्रा की महफिल न लगा, दीनी महफिल का इनेकाद करके अच्छी तरबियत देने की कोशिश उन्होंने की है, एक पैगाम दिया। बेटा चाहे किसी का भी कामयाब हो मेरे दोस्तों, वो समाज का बेटा होता है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और इसके लिए नाते पाक के लिए चंद शेर के लिए हाफिज मुस्तकीम साहब के फर्जंद, उनके साहबजादे, उनके बेटे अजीजम राशिद से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और नाते पाक के शेर से हम सामईन को नवाजे। इनके बाद इंशाअल्लाह आफ्ताब रहबर कलकत्तवी होंगे, उसके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब इंशाअल्लाह आपके दरमियान होंगे, और जनाब हजरत मौलाना नसीम साहब की बड़ी शख्सियत यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। दरभंगा के अंदर मोतबर इदारे के जिम्मेदारों में से अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे। उधर से जो भी अकाबिरीन हो, उलमा हो, शोरा हो, उदवा हो, गुजर होता है तो हजरत के यहाँ लोग क़याम पज़ीर होते हैं। इदारा भी बहुत फ़ाल और मुतहर्रिक जहादीदा ऐसे असातिज़ा मिल पाते हैं जो माशाअल्लाह यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह इनके दुआ पे जलसे का इख्तिताम होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। मैं अजीजम राशिद से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और नाते पाक के शेर से हम सामईन को नवाजे। सदर जलसा अजीम मंसूरी साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से 4 मिसरा पेश करता हूँ, समाअत फरमाएगा। जवाना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। जवाना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। जवाना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है, सबब इसका ये है कि सारी जमी पर कहीं और आका का रोजा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी जमी पर कहीं और आका का रोजा नहीं है। जमाना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है, सबब इसका ये है कि सारे जमी पर कहीं और आका का रोजा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारे जमी पर कहीं और आका का रोजा नहीं है। अजान भी होती, नमाज भी होती, मगर हुक्म होता मगर ये भी होती। अजान भी होती, नमाज भी होती, मगर हुक्म होता मगर ये भी होती।
नबी के नमाज नबी के नमाज नगर घर कटा के कहीं और आका करो जा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारे जमी पर कहीं और आका करो जा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारे जमी पर कहीं और आका करो जा नहीं है। माशाअल्लाह, हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, है कि नहीं मेरे दोस्तों। अभी सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे, हमने फेसबुक आईडी पे लगाया, मेरा बेटा एक अबू हुरैरा हबीबी है, 4 साल का, 4 साल अपनी उम्र को मुकम्मल किया उसने। मैंने अपने अहलिया से कहा कि इसको मदरसे में आने जाने की ट्रेनिंग दो ताकि उठना बैठना ये सीख जाए, ठीक है। 4 महीने तक मकतब में गया, नूरानी कायदा आधा भी नहीं पढ़ पाया बच्चा। और रमजानुल मुबारक के महीने में जब अहलिया कुरान पढ़ रही है और मैं कुरान पढ़ रहा हूं तो बच्चा टोटा के तोड़ मरोड़ के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अभी इसी 10 दिन पहले का वाकया सुना रहा हूं कि 15 दिन पहले नूरानी कायदा मुकम्मल करता है और हाफिज साहब ने कहा कि मैं इसको एक मरतबा और पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन कुरान करीम जिस रवानी के साथ ये बच्चा पढ़ रहा है तबीयत चाह रही है कि कुरान में शुरू कर दूं इसका। बच्चे के अंदर तलफ्फुज की उतनी आदत तो नहीं है, कवायद और तजवीद जो सेहत के साथ कुरान को पढ़ा जाता है, लेकिन 4 महीने के अंदर अगर 4 साल का बच्चा कुरान पढ़ लेता है। मुझे ये खबर मिली कि इमाम साहब के पास गया, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी इमाम से जुड़े हो। मैं इमाम साहब के पास गया तो इमाम साहब के हाथ में जो मोबाइल था 2007 का मॉडल, यानी बैटरी निकालिए तो नीचे सिम लगाने का ऑप्शन। अब बताइए वो मोबाइल कितना छोटा सा था। और इमाम की तनख्वाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस कौम की मेहरबानी आज भी उसकी बेचारे की 5000। ये राजधानी का वाकया सुना रहा हूँ, पटना का, और पटना में दानापुर का। सुनिए, 5000 रुपया तनख्वाह। एक इमाम अपनी बीवी देखेगा, बच्चा देखेगा, सेहत देखेगा, रिश्तेदारी देखेगा। ये 5000 की तनख्वाह में बताइए 10,000 का कोई मोबाइल ले सकता है? नहीं सोच सकता। मैंने इमाम साहब को जब शुरू करवाया, शुरू कराते वक्त एकदम खूबसूरत सा एक अच्छा सा 5G एंड्रॉइड मोबाइल मैंने हजरत को हदिया में पेश किया और जलसे का एक लिफाफा भी पेश किया। और साथ में यही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, बड़ाई नहीं, आप भी ऐसा कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कयामत के दिन ये उलमा आपका दामन पकड़ेंगे। इनके पास भी जरूरियात है। और बच्चा मेरा एक साथी ने कहा कि क्या जरूरत थी कितना खर्च कर रहे हो कि इमाम के पीछे। मैंने कहा खुदा की कसम मुजाहिद हसनैन हबीबी आप मर भी जाएगा, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा बेटा बिस्मिल्लाह के साथ कुरान शुरू कर दिया है। अल्लाह की दरिया रहमत जब भी जोश में आएगी इंशाअल्लाह मैं बख्शा जाऊंगा। बुनियाद डाल दिया भाई। आप जुमा में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपने कभी सोचा इमाम साहब की बुराई करना शुरू कर दिए, गाली गुलूज करना शुरू कर दिए। खुदा की कसम तरक्की नहीं कर सकते आप। कम से कम 500 रुपये से हाथ तो मिला लीजिए उनसे जाकर, चुपके से मिला लीजिए। खुदा की कसम उनके दिल से तो दुआएं निकलेगी ना, सातों आसमान को चीरते फाड़ते अर्शे इलाही को हिला कर। ये कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि हाफिज मुकीम साहब आपका बच्चा इंटर में कामयाबी हासिल करता है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको दीन का दाई, इस्लाम का सिपाही बनाए और ये कदम आगे बढ़ता चला जाए। समाज की तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है, दौलतमंद जाहिल से। मेरे दोस्तों, तालीम एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ऐसा चीज है जो आपको समाज के सामने निगाहों में निगाहें डालकर अगर किसी बड़े से बड़े हुक्मरान से बात करने की सलाहियत रखता है तो वो तालीम है। बिरादरी कोई मान नहीं, खान पठान शेख फलां ढिकान ये कुछ काम नहीं करता।
मैं अब तालीम एक ऐसी चीज है कि छोटे बिरादरी के लोगों को मैंने मुसल्ले पे खड़े होकर देखा है। अब बड़े बड़े शेख और खान पैठान पीछे खड़े हुए हैं। जब तक अगर इक्तिदा नहीं करेंगे नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। तालीम सबसे बड़ी चीज है। जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ, ये कौम सबसे पीछे नजर आ रही है। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं। जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना न तुम। दाल रोटी पे करना गुजारा, मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। इंशाअल्लाह ये अहद करके इस प्रोग्राम से उठे तालीमी बेदारी के ये सिर्फ हाफिज मुस्तकीम के बच्चे का मसला नहीं है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह।